हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये जो चैप्टर है ये सिविक्स का एक चैप्टर है या फिर आप बोल सकते हो पॉल साइंस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब समझना होगा मार्जिनलाइजेशन का। तो मार्जिनलाइजेशन का अगर मैं सिंपली मीनिंग बताऊं तो ये और यहाँ पे बात है सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो ये ऐसे लोग होते हैं या फिर ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जिनको सोसाइटी ने अपने से अलग कर दिया हो, यानी अपने से नीचे रखा हो। हम इनको ये भी कह सकते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, कास्ट सिस्टम पे लोग जज करते थे कि इनकी ये कास्ट है तो ये नीचे होंगे, उनकी वो कास्ट होगी तो वो ऊपर होंगे, टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं है। तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन, यानी कि उनको अपने से नीचे रख देना, यानी कि किसी ग्रुप को एक ग्रुप के कंपैरिजन नीचे रखना। उन्हें कई सारी चीज़ों से वंचित वो लोग वंचित रह जाते हैं, मतलब उन्हें कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो यही होता है सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो अब हम इस स्टोरी के थ्रू मतलब समझेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या है। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासीज आप लोगों को पता होगा कैसे लोग होते हैं जो ट्रेडिशनली रहते हैं और वो लोग मतलब नेचुरल थिंग्स के साथ रहते हैं, जैसे कि अपने पेड़ पौधों से वो खाना लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं। मतलब वो लोग हमारी तरह पॉश इलाकों में नहीं रहते, वो थोड़े सेपरेटेड रहते हैं। तो उनकी स्टोरी है, एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो ये एक फैमिली है, ये दिल्ली में रहती थी आदिवासी फैमिली। तो सोमा और हेलन ना रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो उन्होंने, जैसे हम रिपब्लिक डे की परेड्स में क्या देखते हैं कि कई सारे कल्चर्स को, कई सारे ट्रेडिशंस को वो लोग डिस्प्ले करते हैं, तो वो उन्हें देखते हैं। ठीक है, और तो वो बच्चे जो होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं देखो हमारा डांस आ रहा है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दादू इसमें बस हम लोगों को डांस करते हुए ही क्यों दिखाया गया है। ठीक है, तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे आदिवासी का कल्चर भी बहुत रिच है, उन लोगों को शायद हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता, इसलिए वो लोग ऐसे दिखाते होंगे। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि जैसे मैं उड़ीसा में रहता था, तो हमें एक ये चीज़ पता चलती है कि जो आदिवासीज़ होते हैं, बहुत सारे आदिवासी जो होते हैं वो उड़ीसा में मिले जाते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, तो वो उसी हिसाब से वहाँ पे रहते थे। तो फिर अब वो क्या हुआ, वो दिल्ली शिफ्ट क्यों हुए, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। तो उन लोगों को बोला गया था कि फॉरेस्ट जो है उन्हें काटा जाएगा, और फॉरेस्ट काटने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, और उन लोगों के लिए लड़ाई भी करी थी, कोई उनके लिए लड़ाई करने के लिए रेडी नहीं था, उन्हें कोई लॉयर वगैरह नहीं मिला, इस वजह से वो उस चीज़ के लिए लड़ नहीं पाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जब वो उनके लैंड वगैरह कट गए तो उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, उनकी ज़मीन ले ली गई। तो ये सब स्टोरीज में इसमें बताई गई है। अगर उन लोगों ने आवाज़ उठाई भी तो उन्हें मारा गया था, पीटा गया था। ठीक है, उनकी किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा था, उनकी 30 एकड़ ज़मीन भी ले ली थी और पैसे उसके हिसाब से भी बहुत कम दिए थे। ठीक है, तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उन लोगों को आखिरकार ऐसी सिटीज़ एरियाज़ में आना ही पड़ा। तो ये उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है। तो देखिए यहाँ पे पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासी। ट्राइबल लोग जो होते हैं उनको भी हम आदिवासी कहते हैं। ट्राइबल मतलब मैंने आपको बताया वही आदिवासी जो लोग एनिमल्स वगैरह को यूज़ करते हैं और पेड़ पौधों को यूज़ करके रहते हैं, हमारी तरह सिटीज़ में बेशक रहे लेकिन उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अलग होता है हमसे। ठीक है, तो इनका अगर हम मतलब देखें आदिवासी का, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि वो वहीं पे रहे और वो वहीं पे ही रहते जाएंगे, यानी कि जैसे हमारे पहले अर्ली ह्यूमंस होते थे तो वो वहीं पे ही रहते थे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, जंगल वगैरह में ही रहते थे। तो अब इनके आगे फैमिली जो है वो भी वहीं रहेगी, तो उनको हम आदिवासीज बोलते हैं, और वो वहीं रहना पसंद करते हैं, जंगलों के पास, नदी के पास। तो ऐसी ऐसी जगह पे वो रहना पसंद करते हैं। अब हमें कहाँ कहाँ आदिवासी देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलेंगे जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, भिलानी, इन जिन जगहों पे हमें आदिवासी देखने को मिलते हैं। और कम से कम 500 डिफरेंट आदिवासीज का ग्रुप जो है वो कहाँ कहाँ रहता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इन सब जगहों पे वो ज़्यादातर रहते हैं जहाँ पे इन्हें फॉरेस्ट वगैरह मिले। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रहते हैं उड़ीसा में, यहाँ पे कम अलग अलग 16 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स रहते हैं। आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आदिवासी देखने को मिलते हैं। आदिवासी की एक ऐसा कल्चर है जो हमें सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आदिवासी प्रैक्टिस। वो अलग अलग उनका कल्चर होता है, जैसे कि कुछ हिंदूज होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। अब वो लोग किस किस को मानते हैं, वो मानते हैं माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, इनको मानते हैं। अब मैं इनका मतलब आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग नीम की पूजा, पीपल की पूजा करते हैं, तो ये प्लांट्स की भी पूजा करते हैं। जैसे माउंटेन्स का क्या मतलब होता है, माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हम लोग भी गोवर्धन पूजा होती है, वो एक माउंटेन्स है, तो उनको मानते हैं। ये रिवर को मानते हैं, जैसे हम गंगा नदी हो गई, ठीक है, ऐसे हम नदी को मानते हैं। एनिमल्स को मानते हैं हम लोग, बहुत अलग अलग एनिमल्स की पूजा भी करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो ये मानते हैं कि माउंटेन्स यानी पहाड़ों में, रिवर्स यानी नदियों में, और एनिमल्स यानी आप लोगों को पता है जानवरों में स्पिरिट्स होती हैं। अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमें आकर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उससे हमारे पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इन चीज़ों को मानते हैं। तो हम लोग अलग वे से उसको वर्शिप करते हैं, ये लोग अलग वे से उसको वर्शिप करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी भक्ति भी करते हैं, काफ़ी इनके अच्छे अच्छे कल्चर भी होते हैं, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर वगैरह ये सब लोग इन उसके आसपास जाते हैं, वहाँ पे बसते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, पिछड़ी सोच, और आदिवासीज मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, ठीक है। अब हम अगर अपने माइंड में बोले आदिवासी, अगर मैं आपको बोलूँ आदिवासी, तो आपके माइंड में क्या होगा, हमारे में थोड़ा लोअर कास्ट आएगी, और दिखाएंगे कि वो कम फैसिलिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि हमें टीवीज़ और मूवीज़ में भी दिखाया गया है। ये होती है पिछड़ी सोच, हमने पहले से मान लिया। और हम अगर उनको उनकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, रिपब्लिक डे की परेड भी देखते हैं, तो उन्हें बस डांस करते हुए दिखाया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ये है स्टीरियोटाइप। अब आदिवासी ने कई सारी डेवलपमेंट करी है, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कैसे डेवलपमेंट करी है, उनमें भी सेटल्ड सिविलाइजेशन आ गई है। जैसे कि पहले आदिवासी होते थे, एक ही जगह रहते थे, लेकिन अब अलग अलग जगह पे घूमते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं, लेकिन अब उनकी सेटल्ड सिविलाइजेशन हो गई है, एक ही जगह सिविलाइजेशन हो गई है। जैसे कि कॉपर आयरन वगैरह फील्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे कि कहीं खान हो गई, सोने की खान हो गई, सिल्वर की खान हो गई, तो वो उधर जाके रहने लग गए, उस पर काम करने लग गए, वो एनिमल्स को पालने लग गए। एनिमल्स के दांत वगैरह, जैसे हाथी के दांत होते हैं, ये सब वो काम करके बेचने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली रहते हैं, वो कई सारे काम करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट वगैरह में वो ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे लकड़ियों से वो चीज़ें बनाते हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, और उनको वो सेल भी करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब कई सारे ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग जंगल में ही रहने लग गए, ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारे आदिवासी ग्रुप हैं जो कि अब हमारे अर्बन एरियाज़ में आ गए हैं, और हमारे साथ ही वहाँ के रह रहे हैं। और उसके पीछे एक मेन बेसिक रीज़न ये है कि फॉरेस्ट जो होता है, लकड़ी जो होती है, उसे काटा जाता है। उस वजह से क्या हुआ, उनके घर जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, उन्हें रहने के लिए लैंड नहीं मिलता, उनकी ज़मीन चली गई है, जो कि उनका मेन सोर्स था। फॉरेस्ट ही उनका मेन सोर्स था, फॉरेस्ट से ही वो सब कुछ लेके खाते पीते थे, अब वही उनके पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब उन लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अब वो लोग जो होते हैं ज़्यादातर गरीबी में रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए। उनके मतलब फॉरेस्ट को हमें नहीं हार्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको ही नहीं, सिर्फ अपने नेचर को भी हार्म करेंगे उसके साथ। अब देखिए माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइलाइजेशन। तो देखिए सिर्फ आदिवासीज ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में, हम में से ही, जिनको हम लोगों ने मार्जिनलाइज कर रखा था पहले के टाइम पे, लेकिन अब नहीं। अब उन लोगों के लिए क्या गए हैं, कई सारे राइट्स बना दिए गए हैं। हम किसी को भी किसी कास्ट से नहीं बोल सकते कि आप इस कैटेगरी के हो, आप उस कास्ट से हो, ये एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। हम किसी को भी डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं कह सकते, जैसे कि पहले के टाइम के लोग कहते थे कि ये हमारे घर को नहीं ये हमारे घर में नहीं आएगा, इसकी सुबह शक्ल देख ली, तो वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें कहते थे। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ये मना है। मतलब हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब उनमें से हम एक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। पहले मुस्लिम्स को कैसे इन्होंने अलग करके रखा था, कास्ट के बेसिस पे लोग अलग कर देते थे। तो जैसे अब उसके बाद क्या हुआ, 2011 की सेंसस में हमें ये पता चला कि मुस्लिम जो होते हैं इंडिया में टोटल 14.2% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। उनका नीचे इन्होंने डाटा भी दे रखा है, हिंदू मुस्लिम्स कितने हैं और किन का पक्का हाउस है, किन का कच्चा हाउस है, तो ये सब इन्होंने डाटा दे रखा है यहाँ पे हम लोगों को, ये भी इनका डाटा है, ठीक है। तो हमें यही पता चला कि जो मुस्लिम्स हैं वो कई सारी चीज़ों में पीछे छूटे हुए हैं। तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए कई सारे हमने
और SC/SCs भी नहीं, ना कि सिर्फ मुस्लिम्स, SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, ना सिर्फ केवल मुस्लिम्स के लिए। और उनके लिए हमारे संविधान में कई सारी अलग चीज़ें भी हैं, मतलब उनके लिए रिजर्वेशंस भी हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या, जैसे अब हम आपके माइंड में मुस्लिम्स बोले तो जहाँ से यहाँ पे लाइन लिखी हुई है तो हमारे माइंड में क्या होगा, उन्होंने बुर्का पहन रखा है, उनकी बिग बियर्ड है। तो ऐसा नहीं होता, ये भी हमारी एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है। ठीक है, ये और हमारी सबसे बड़ी गलत अवधारणा है उनके बारे में। तो ये हमें चेंज करनी होगी और इसके लिए सरकार भी बहुत ट्राई कर रही है, बहुत इनके लिए प्रयास कर रही है ताकि इनको भी एक अच्छा स्टेटस मिले। अब ये तो बात रही कास्ट की, कि लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जिसमें मुस्लिम्स को ऐड किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। अब अपर क्लासेस में से भी, जो कि अपर क्लास ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग मानते थे पहले, उनमें भी वुमेंस के लिए, उन वुमेंस को भी वो एक नहीं मानते थे। मतलब वो मैन अपने आप को सुपीरियर रखते थे, अपने आप को सबसे आगे रखते थे, लेकिन वुमेंस को भी स्टेटस दिया गया है, वुमेंस को भी अब स्टेटस मिलने लग गया है। वुमेंस के लिए कई सारी चीज़ें और रूल्स वगैरह संविधान में कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनके लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं, और अगर कोई लॉ का उल्लंघन करता है, उन्हें पालन नहीं करता, तो उसे जेल भी होगी। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स देख लेते हैं। हायरार्की क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जब हम एक कैटेगरी को दूसरे से कम माने, जैसे कि हम बोलेंगे कि ये कास्ट सिस्टम है, ये वाली कास्ट नीचे है, वाली कास्ट ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है घेटोसाइजेशन। इसका ऐसा मतलब होता है, अ घेटो इज एन एरिया और लोकेलिटी दैट इज पॉपुलेटेड लार्जली बाय मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि एक ही कम्युनिटी एक एरिया में जब रहे उसे हम घेटो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, और जब उनके लिए रहने की जगह कम पड़ जाए, उनको डर आ जाए किसी चीज़ का कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उन्हें एक प्रॉपर सिक्योर रहने के लिए लिविंग ना मिले, उसे घेटोसाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मेन स्ट्रीम क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम का मतलब वैसे अगर हम डिक्शनरी वगैरह में सर्च करेंगे तो रिवर वगैरह आएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम का यहाँ पे मतलब आता है सोसाइटी में जिनको अहमियता दी गई है। डिस्प्लेस्ड मतलब होता है उनको एक जगह से, मतलब कोई है जैसे वहाँ पे जंगल में लोग रह रहे हैं, हमें वहाँ पे बनाना पड़ गया, कोई मॉल बनाना है, कोई घर वगैरह बनाना है, तो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी उस जगह से हटा दिए जाएंगे, तो वो डिस्प्लेस होता है। मिलिटराइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, आर्म फोर्सेस, यानी कि जो मिलिट्री होती है उसका फोर्स जब हम माने। और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिन बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिले या जिन पर्सन को प्रॉपर खाना ना मिले तो उनको माल न्यूट्रिशनाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो था चैप्टर यूनिट 4 का था, पॉल साइंस या फिर सिविक्स आप बोल सकते हैं, उसका चैप्टर नंबर था 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।